इसको कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी की पावर। कल वीडियो वायरल होने के साथ ही बहुत सारे भक्तों के फोन आने लगे कि भाई मोदी जी ने अगर दिव्यांग नाम दिया है तो आपको क्या परेशानी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि विकलांगों की संस्था वालों को किसी भक्त ने फोन करके, मैं ये नहीं कर रहा हूं धमका रहे थे, लेकिन सवाल खड़ा कर रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ है। नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ में इसलिए इन शब्दों की बात करना चाह रहा हूं जो अब तक विकलांगों को दिए गए हैं, जिससे वो भक्त भी जान लें जिन भक्तों को परेशानी है कि हमने दिव्यांग शब्द पर आरोप क्यों लगाए या उस पर सवाल क्यों उठाए। आपको जानकारी होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि किसी भी एनजीओ वाले ने, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उसने आपको नहीं बताया होगा ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, ग्रामीण भाषा में हमें क्या बोला जाता है उसको छोड़ दीजिए। सरकारी भाषा में जिनेवा में विश्व विकलांग फोरम में जो हमें नाम दिया गया, वो दिया गया हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप का मतलब समझते हैं आप? बहुत सारी एनजीओ हैं जिन्होंने अपनी संस्था का नाम हैंडीकैप रख रखा है, हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी, हैंडीकैप फला फला। दरअसल में जैसे हिंदुस्तान में भीख मांगने वाले लोग कटोरे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही बाहर अंग्रेजी कल्चर में भीख मांगने वाले लोग अपने हैट का इस्तेमाल करते हैं, जो हैट लगाते हैं उस पर भीख मांगते हैं। तो हैंडीकैप यानी जिनके हाथों में कैप है, टोपी है, मतलब भिखारी के समकक्ष बनाया गया हमें पहली बार। कुछ लोगों ने एतराज किया होगा, मैं नहीं था उस समय, मैं राजनीति नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने एतराज किया हो, जैसे भी हो, कुछ भी हो। कुछ दिनों के बाद में हमें नाम दिया गया डिसेबल्ड। डिसेबल का मतलब क्या है? जिसका बैलेंस डिस हो, जिसका कोई बैलेंस ही ना हो, ऐसा नाम हमको दिया गया। बहुत दिनों तक ये नाम चला, लोगों ने एतराज उठाए होंगे, मैं मानता हूं। तभी ये बदलाव हुआ जो आज हमें देखने को मिल रहा है। तब जाकर हमें निशक्त जन नाम दिया गया। निशक्त जन नाम ये हमें मंजूर नहीं था, तब तक मैं आ चुका था। 2005 के पहले क्या 6 तक सरकारी दस्तावेजों में विकलांगों को विकलांग जन नहीं, निशक्त जन बोला जाता था। आप पता कर लें, गूगल में देख लें। हमने एतराज दाखिल किया कि हमें ये नाम मंजूर नहीं है। इसलिए नहीं मंजूर है, निशक्त कैसे? इसका मतलब आप ये मानते हो कि हमारे अंदर ताकत नहीं है। ये नाम हमें कतई मंजूर नहीं है। तो पहले हमें क्या नाम दिया गया? हैंडीकैप, यानी भीख मांगने वाले लोग। इसके बाद हमें क्या नाम दिया गया? डिसेबल, जिनका कोई बैलेंस नहीं है, डिसेबल है, बेकार है, किसी मतलब के नहीं है। उसके बाद हमें नाम दिया गया निशक्त जन। आपको याद होगा निशक्त जन आयोग, निशक्त जन अधिनियम अभी भी देखने को मिल जाते हैं पुराने वाले। इसको ठीक करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। सरकारी तंत्र को हमें समझाना था कि हम इन नामों को क्यों मंजूर नहीं कर रहे हैं और हम विकलांग जन क्यों चाहते हैं नाम। विकलांग जन चाहने का आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? तो हमें उन विकलांग नाम की परिभाषा समझानी पड़ी। हमने उनको बोला, समझाया अधिकारियों को, और जिन लोगों से भी मीटिंग हुई, और हर बैठक में अपनी और हर पेपर में जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या जब हम कोई रैलियों में होते थे, तब भी हम बताते थे कि विकलांग का मतलब होता है, अगर आप संधि विच्छेद करें, विकल धन अंग, जिसके अंग कुछ करने को व्याकुल हों। विकल यानी व्याकुल, विकल का मतलब व्याकुल, और प्लस अंग,
अंग का मतलब अंग, जिसके अंग कुछ करने को व्याकुल हो, जो कुछ नया करना चाहते हो, जो अपने लिए जीना चाहते हो, देश के लिए जीना चाहते हो, देश के भागीदार बनना चाहते हो विकास में और सभी जगह। आपने हमें डिसेबल नाम दे दिया, बेकार। आपने निसर्गजन, जिसमें कोई ताकत नहीं है। आपने हमें हैंडीकैप नाम दिया, जो भिखारी के समकक्ष था। एक्चुअल में विकलांगों को भीख मांगने वाला ही समझा जाता था, हमें मंजूर नहीं था। हमने हर हाल में इसको बदलवाने की ठानी और वो बदला गया। तब सरकारी डिपार्टमेंट में नाम आया विकलांगजन। अब मोदी जी ने विकलांगजन को दिव्यांग क्यों किया, इसका बहुत बड़ा कारण है। आपको, जब आप ये समझ गए हैं तो आपको आगे भी समझने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी। और आज भक्त हमें फोन करके क्यों पूछ रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आपको इतराज क्या है दिव्यांगजन अगर मोदी जी ने नाम रख दिया, ये तो बहुत अच्छा नाम है। विकलांगजन कौन सा खराब नाम था? विकलांग तो खराब नाम नहीं था, हमें मंजूर था। हम विकलांग हैं, हमें मंजूर था। हमने तो हैंडीकैप भी झेला, हमने तो जो है डिसेबल भी झेला, निसर्जन भी झेला। हम आपके दिव्यांगजन को भी झेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं झेलेंगे, क्योंकि हमें ये भी नाम पसंद नहीं है। वाकया कुछ इस प्रकार का है, आपको याद होगा सन 2012 में हमने आज तक में बैठ के ऑपरेशन धृतराष्ट्र के माध्यम से सलमान खुर्शीद, जो उस समय कानून मंत्री थे, उनकी संस्था डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट का भ्रष्टाचार खोला था, जिसने विकलांगों के नाम पर पैसा खाया था। बड़ा हंगामा हुआ। उसके पहले भी हम आए दिन कोई न कोई रैलियां और सब करते जा रहे थे। 2005 से पेपर कटिंग वगैरह मैं डाल चुका हूँ, सब फेसबुक में है और कई लोग जानते हैं। अब क्या हुआ कि विकलांगों के नाम की बड़ी चर्चा होने लगी और 2014 के चुनाव में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ, और हमारे और भी कई साथी लोकसभा का चुनाव लड़े। मोदी जी बहुत दिमागदार आदमी है, उन्होंने भी इस विषय में विकलांगों की चर्चा कानपुर की रैली और लखनऊ की रैली में इलेक्शन के समय किया, पैसा खाने के वाले नाम पर। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज थी कि विकलांग के अंग अब कुछ ज्यादा व्याकुल होने लगे हैं, विकलांग अपने हक और अधिकारों के लिए कुछ ज्यादा आतुर हो गए हैं, और वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि विकलांग अपने हक और अधिकार के लिए लड़े या लड़ाई में शामिल भी हों। इसलिए उन्होंने पहली बार ही, जैसे ही मौका मिला, 2014 में सरकार मई में बनी और दिसंबर में उन्होंने मिनट भर में नाम बदल दिया। और नाम बदलकर दिया कुछ नहीं, नाम बदलकर सिर्फ नाम बदल दिया कि आप दिव्यांग हैं, आप तो दिव्यांग हैं, मतलब आप महान हैं, मतलब आप कुछ मत करो, साधु संतों की तरह आप अपना चुपचाप पड़े रहो, आपको अंग व्याकुल करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हक और अधिकार चाहिए नहीं, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हम उस मामले में भी खुश हुए। हम मतलब बहुत सारे हमारे विकलांग साथी, आप देखो 50 एनजीओ हैं, सहारा समिति, सॉरी दिव्यांग समिति, दिव्यांग ये, दिव्यांग वो, 25 संस्थाएं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल में होता क्या है, अगर आप गलत बात कह रहे हो, अगर आप बात को गलत भी कह रहे हो, लेकिन अगर 100 लोग आपका समर्थन करने लगे, तो भले आपको रियलाइज हो कि आपने बात गलत कही है और आप उसको सुधारने की कोशिश में लगे हो, लेकिन अगर 100 लोग उसका समर्थन करने लगे, तो होता क्या है कि हमको लगता है कि नहीं, हमें लगा है कि बात सही नहीं थी, लेकिन बात सही थी, तभी तो लोगों ने समर्थन किया। और मोदी जी को भी ये बात समझ में आ गई कि जब विकलांगों को हमने दिव्यांग नाम दिया तो समझो हमने उनको जन्नत दे दी। अब विकलांग बड़ा खुश है देश का, अब कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, और तभी उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। ट्राईसाइकिल बैसाखी बांटने के बड़े कैंप लगाकर आपने कोई कल्याण नहीं कर दिया, अगर क्योंकि आपने बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया। लोग कितने कष्ट से विकलांग पहुंचते हैं। हमारी पहली बात ये थी, हमारी पहली डिमांड थी कि ब्लॉक स्तर पर विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल बैसाखी जो भी सहायक यंत्र हैं वो रखे रहें। विकलांग अपना विकलांग कार्ड और जो है आधार कार्ड लेके जाएं और ले लें, भले ही उसमें उनको आधार कार्ड नंबर चढ़ा के स्लिप दे दी जाए और कंप्यूटर में हो जाए कि भाई आप 2 साल तक अब नहीं ले सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं
जो ट्राईसाइकिल और बैसाखी भी बार बार लेते हैं और बेच भी डालते हैं, और बेचते भी किसको हैं? विकलांगों को ही बेचते हैं और खुद खा जाते हैं। कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ चलो इसी बहाने वो अपनी रोटी कम से कम खा रहे। जो लोग, जिन लोगों तक हम जो है सरकार की सुविधा नहीं पहुंच पा रही, उन तक भले ही थोड़ा पैसा लेकर पहुंचा रहे, हालांकि ये दलाली है, लेकिन चूंकि वो विकलांगों को ही बेच रहे हैं और विकलांग ही उसका उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम चल रहा है तो चले। लेकिन सरकार की अपनी व्यवस्थाएं बदलने के लिए हमें उनको प्रेरित करना पड़ेगा। मोदी जी, आपने हमारा नाम बदलकर हमारे व्याकुल अंगों को, जो हम अपने हक और अधिकार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, भले आप कुछ दिनों के लिए आपने भ्रमित कर दिया हम लोगों को, लेकिन अब हम भ्रमित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आखिरकार हमें हमारा सम्मान, हमारा हक, हमारा अधिकार, समान नागरिक होने का वो चाहिए। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, बहुत से महापंडितों ने, महाज्ञानियों ने बात कही है कि जो व्यक्ति अपनी इज्जत नहीं करता है, उसकी समाज इज्जत नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप अपनी इज्जत करना शुरू करिए। आप अपने आप को दिव्यांग, निशक्तजन, डिसेबल, हैंडीकैप मत मानिए, आप विकलांग मानिए, और विकलांग मान के अपनी इज्जत करना शुरू करिए। आप ये मानिए कि हमारे अंग व्याकुल हैं कुछ भी करने के लिए, हम लड़ सकते हैं, हर हाल में लड़ सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विकलांगों के आज भी फोन आते हैं, जो साथी ये पूछते हैं कि क्या हमें यह सुविधा मिल सकती है। मुझे नफरत है इस शब्द से कि मुझे इस सुविधा मिल सकती है क्या। आपको ये पूछना है हमसे, क्योंकि सुविधा देने के लिए इसका मतलब आप भीख मांग रहे हैं। आपको ये पूछना है हमसे कि हमारे हक और अधिकार क्या है। आपको ये पूछना है सरकार से कि हमारे हक और अधिकार क्या है। आपको ये नहीं पूछना है कि हमें सुविधा मिल सकती है क्या। सुविधा का मतलब होता है कि हम भीख मांग रहे हैं। इस देश में हमारा समान अधिकार है, 1% भी कम नहीं है किसी से, न राष्ट्रपति महोदय से, न प्रधानमंत्री महोदय से, और न आम लोगों से। हमारा उतना ही अधिकार है जितना उनका है। सिर्फ इतना फर्क हम में है, वो कमी हम में है कि हमने वोटों के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाई। जिस दिन हम वोटों के रूप में संगठित हो गए, सरकार में भागीदारी हमारी होगी। 34,000 से ज्यादा हर प्रदेश, हर जिले में हैं हम, कम से कम 34,000। ये मैं फिजिकली चैलेंजों की बात कर रहा हूं। 22-21 जो उन्होंने विकलांग अब कर दिए हैं, 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 14 और बढ़ाकर 21 कर दिया है। अगर उनको जोड़ेंगे तो लाखों में हैं हम। जरूरत है जगने की और अपना अधिकार समझने की। सरकार बनाएंगे हम, हमारा हमारा निर्णय होगा कि हमको कैसे चलाना है देश को, और कैसे चलाना है, हक देना है विकलांगों को। हमें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हम मजबूर सिर्फ इस बात के हैं कि हम ही कमजोर हैं, हमारी एकता कमजोर है। कल से आज तक बहुत सारे फोन आए मेरे पास, और इसमें कोई दो राह नहीं है कि उन जिगर वाले संस्था वालों के भी आए हैं जो कभी हमारे थे, मतलब पार्टी में शामिल थे। उन्होंने भी माना है कि नहीं, हमें एक होना पड़ेगा। हाँ, कुछ मुर्दार किस्म के जो संस्था वाले हैं, मुर्दार का मतलब उनसे जो 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 दिल से तो चाहते हैं कि हम सब एक हों, लेकिन सामने नहीं कह सकते कि नहीं हमें एक होना है और हमें कोई ताकत नहीं है, अगर मिल गए तो बड़ी ताकत बनेंगे, और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो हमें उसको और ताकत देना चाहिए। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जीदार होते हैं जिनके अंदर जिगर होता है सच कहने के लिए, भले ही कुछ भी हो जाए। वो लोग, उन लोगों ने कल से आज तक मुझे दसियों लोगों ने टेलीफोन किया आज। लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जिनकी आत्मा कमजोर, जिनको लगता है मेरी नेतागिरी खत्म हो जाएगी, मेरे, हालांकि कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आम विकलांगों के भी हजारों के जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, कम से कम 700-800 तो मैं रात तक गिन चुका था। कर कोई कुछ नहीं पा रहा है। अगर कोई कुछ कर रहा होता तो इतना बड़ा उत्साह और इतना ज्यादा, 8,000 से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा है, वो नहीं होता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति व्याकुल है, हर व्यक्ति विकलांग अपने आप को मानता है, उसके अंग कुछ करने को व्याकुल है। बस उसको केवल संगठित करने की जरूरत है, और लोग संगठित हो रहे हैं। आप भी संगठित होइए, हम भी संगठित होंगे। ना हम कोई ईगो रखेंगे, ना आप कोई ईगो रखिए, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। एक बात और, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कमेंट किया, लाइक किया,
शेयर किया, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे वो साथी जो अब तक संगठित नहीं हुए हैं उन तक भी चीज़ें पहुंचेंगी, बातें पहुंचेंगी और वो हमें जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि मेरा स्टाफ करा था कि आप विनय कर देना, उसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे इसके लिए आपको पेज भी लाइक करना चाहिए। निवेदन है मेरा, करें। और यूट्यूब का लिंक होगा, आपको दिया जा रहा है उसमें पोस्ट में, तो आप उस पर यूट्यूब में जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जब भी कोई वीडियो डाला जाए आपके हक और अधिकार का, वो आप तक तुरंत का तुरंत पहुँच जाए। और आज से हम लोगों का जो है एक मुहिम शुरू होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग विकलांगों के अधिकार क्या हैं, हक क्या हैं, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाइव भी आप लोगों के साथ आएंगे, बैठेंगे और बात करेंगे। तब तक आप लोग जो आपके दिल में विचार है कमेंट के हमें देते रहें, और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसकी भी आप लोग हमको मार्गदर्शन दें, सलाह दें। हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। हम किसी का ईगो हर्ट नहीं करते हैं। सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं। एक बात और, सुबह मेरे पास उत्तराखंड के किसी बड़े विकलांगों के नेता का टेलीफोन आया था कि सर आपने उत्तराखंड का नाम नहीं लिया। तो मैं कल उत्तराखंड का नाम लेना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ उत्तराखंड वालों से। उत्तराखंड में 1200 रुपये पेंशन विकलांगों को दी जा रही है। ये खबर उन्होंने करने के लिए मुझे बोला है, तो मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने मुझे बताया। मैं कल भूल गया था, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। और कोशिश हमारी यही होगी कि हम आपके उन हक और अधिकारों के विषय में बताएं जो आपको शायद जानकारी नहीं है, और आगे रणनीति बनाएं इसी बहाने चर्चा करके कि हम लोग कैसे आगे फाइट कर सकते हैं, सरकार से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम बदलिए, नाम दिव्यांग बाइकआउट करिए, विकलांग नाम रखिए। आपके अंग कुछ करने को व्याकुल हैं, और वो साबित होना चाहिए कि व्याकुल है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।